क्लास 4th स्टूडेंट्स चैप्टर 6 नाउंस नंबर, ये मैं आपको कॉपी में समझा चुकी हूँ। कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे इसमें, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में कुछ रूल्स के द्वारा वर्ड को चेंज करते हैं। ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के क्या क्या इंग्लिश में रूल्स हैं, ये मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था। तो चलिए आइए उन्हीं रूल्स के बेस पर हम इसके बुक वर्क को फिल करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बुक वर्क में। सबसे पहले ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 नाउंस नंबर, ये आपका पेज नंबर 34 पर है बच्चों। ठीक है, ये एक्सरसाइज देखेंगे पहले। सर्किल द सिंगुलर नाउन एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन को तो बच्चों सर्किल करना है और प्लूरल नाउन को अंडरलाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा सीधा कर देते हैं, कहीं भी कुछ भी अंडरलाइन कर दिया, कहीं भी कुछ भी सर्किल कर दिया। बच्चों ऐसा नहीं करना है, पहले टाइटल को ध्यान से पढ़ेंगे। नाउन को क्या करना है, सिंगुलर नाउन को सर्किल करेंगे और प्लूरल नाउन को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज को देखेंगे। सेंटेंस नंबर 1, माई लेफ्ट फुट इज़ हर्ट। अब फुट क्या है, यहाँ पे प्लूरल है। अब प्लूरल को क्या करना है, हमें सर्किल करना है ना। बच्चों फूड क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर को क्या करना है, हमें सिंगुलर को हमें सर्किल करना है, क्योंकि फूड का फीड होता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, ये फूड जो है आपका यहाँ पर ये सिंगुलर है, इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 2 है, 2 गर्ल्स वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। अब गर्ल्स क्या है यहाँ पर, प्लूरल है, और प्लूरल को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और प्लेग्राउंड है हमारा यहाँ पर सिंगुलर, इसलिए हमने उसको सर्किल कर दिया। नंबर 3 में चलेंगे। देखिए नंबर 3 में, द गोट्स वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेट। अब गोट्स यहाँ पर प्लूरल है और प्लूरल को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। हमने गोट्स को अंडरलाइन कर दिया, और गेट यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने गेट को क्या कर दिया, सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 4 को देखेंगे। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन रेड साड़ीज़। अब वुमेन यहाँ पर क्या है, WOMEN, वुमेन, ये प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में क्या करना है, अंडरलाइन, तो हमने वुमेन को अंडरलाइन किया। और साड़ीज़ क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हमने साड़ीज़ को भी यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, नंबर 5, द माइस रैन इनटू द फील्ड। अब माइस क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, क्योंकि माइस माउस का प्लूरल है, माउस सिंगुलर होता है और माइस प्लूरल होता है, इसलिए हमने माइस को यहाँ पर क्या किया, अंडरलाइन किया। फील्ड क्या है, यहाँ पर खेत है ना, तो फील्ड है यहाँ पर आपका सिंगुलर, इसलिए हमने इसको सर्किल किया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, काउ इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब काउ यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको सर्किल किया। फील्ड भी यहाँ पर सर्किल है, सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको भी सर्किल किया। इसके बाद नंबर 7, शी बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द स्टोर। फ्रूट्स यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। स्टोर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर को हमने सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 8, द सैपलिंग्स वर प्लांटेड। अब सैपलिंग्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, एस लगा हुआ है, इसलिए हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद नंबर 9 देखेंगे। माई अंकल सेंट मी चॉकलेट्स एंड ए टॉय कार। अब अंकल सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर सर्किल किया। चॉकलेट्स प्लूरल है, इसलिए अंडरलाइन किया। कार भी यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको भी सर्किल किया। ठीक है, इसके बाद लास्ट सेंटेंस है नंबर 10, लेट्स गो टू कैच फिश इन द पॉन्ड। अब पॉन्ड यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए हमने उसको सर्किल किया। फ़िश को हम सर्किल भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश को हम वैसे तो एक रूल मैंने आपको बताया था कि उसमें ऐसे लास्ट में SH है, लेकिन हम उसमें ES जोड़कर उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं, लेकिन एक रूल में है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी इच्छा है कि हम उसको सर्किल करें या अंडरलाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको बताई। इसके बाद चलिए ज़रा नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 37। पेज नंबर 37, इसमें बी एक्सरसाइज को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स। अब देखिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को पढ़कर इन सेंटेंसेस में क्या आएगा वो हम फिल करेंगे। पहला है, माई हाउस हैज़ मैनी। मैनी मतलब प्लूरल में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लूरल ही लिखेंगे, रूम्स। नंबर 2, द टेलर यूजेज़। मैंने आपको बताया था सीज़र 1 हो या 10 हो, उसको सीज़र नहीं सीज़र्स में ही यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सीज़र के 2 पार्ट्स मैंने आपको जब कॉपी में बताया था तो समझाया था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा सीज़र्स। ठीक है, ये वाला। इसके बाद नंबर 3, 4 डैश क्या आर केप्ट इन ए ट्रे। अब 4 क्या है, प्लूरल,
तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल ही लगाएंगे नाउन, है ना। 4 ग्लासेस, GLASSES, यहाँ पर आ गया ग्लासेस। नंबर 4, ए क्रिकेट मैच इज़ गोइंग ऑन इन पंजाब। अब एक क्रिकेट मैच हो रहा है, मैचेस बहुत सारे नहीं हो रहे मैचेस, ठीक है। यहाँ पर CH है, हम प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए HES लगाते हैं, लेकिन क्रिकेट यहाँ पर एक क्रिकेट मैच, इसलिए यहाँ पर हमने मैच लिखा। इसके बाद नेक्स्ट है द 2 डैश आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। 2 प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर नाउन भी प्लूरल लगाया, गर्ल्स लगाया। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6, डिड यू ब्रश योर डैश टुडे। क्या तुमने आज अपने दांतों को ब्रश किया। अब टूथ, एक दांत को तो ब्रश किया नहीं जाएगा, है ना, बहुत सारे दांतों को किया जाएगा, तो यहाँ पर टूथ का जो प्लूरल फॉर्म है वो टीथ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर टीथ लिखा। इसके बाद मदर इज़ कटिंग वेजिटेबल विद ए डैश। वेजिटेबल विद एक चाकू से काटेगी मदर, जो है सब्जियों को एक चाकू से काट रही है, इसलिए चाकू में यहाँ पर नाइफ आएगा, नाइव्स नहीं आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाइफ को लिख दिया। इसके बाद नंबर 8, ग्रैंड मदर इज़ टेलिंग ए सिंगुलर को बता रहा है ना, और ग्रैंड मदर भी अकेली है, ग्रैंड मदर स्टोरी को सुना रही हैं, टेलिंग कर रही हैं, बता रही हैं, तो यहाँ पर स्टोरी आएगा, सिंगुलरी स्टोरी। इसके बाद नंबर 10, द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मी टू वियर स्पेक्टिकल्स। अब जो चश्मा होता है स्पेक्टिकल्स, चश्मा एक पार्ट यूज़ कर सकते हैं हम उसका, नो वी कांट यूज़ ओनली वन पार्ट, हम एक पार्ट को नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या आ गया यहाँ पर प्लूरल फॉर्म वाला स्पेक्टिकल्स लिखेंगे। इसके बाद बच्चों चलिए ज़रा एक्सरसाइज C पर चलते हैं। राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो यहाँ पर ब्रैकेट्स में नाउन्स वर्ड दिए गए हैं, अब इनके हमें क्या करना है, सिंगुलर में लिखना है, ये प्लूरल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। द बुक्स का क्या बनाएंगे, बुक, द बुक। बर्ड्स का क्या बनाया, बर्ड, उसमें से हमने एस को रिमूव कर दिया। चेयर्स में से हमने एस को रिमूव करके चेयर बनाया। आर्मी में से हमने IES को हटाया, और जब IES वाला रूल मैंने आपको बताया तो वाई को हटाकर IES लगाते हैं, तो जब IES को हटाया तो सिंगुलर बनाने के लिए हमने उसमें वाई को ऐड कर दिया। चिल्ड्रन में मैंने आपको बताया था कि REN को हटा देंगे चिल्ड्रन में, क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म में चिल्ड्रन बनता है। अब चिल्ड्रन को सिंगुलर में बनाना है तो सीधी सी बात है, हम उसमें से REN को हटा के चाइल्ड बना देंगे। इसके बाद फेयरीज़ में भी IES जुड़ा हुआ है, तो IES वाले रूल में मैंने आपको बताया था, जब लास्ट में वाई होता है तो वाई को रिमूव करके IES जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर हमने IES को रिमूव कर दिया और वाई को ऐड करके उसको सिंगुलर फॉर्म में बना दिया। बेबीज़ में भी सेम प्रोसीजर है, IES को रिमूव किया और वाई जोड़ दिया, बेबी बना दिया सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए। एप्पल्स में से हमने एस को रिमूव किया और एप्पल बना दिया। ग्लासेस में से हमने ग्लासेस को हम बच्चों वियर योर, अब ग्लासेस यहाँ पर 4 ग्लासेस नहीं है, पीने वाले ग्लास नहीं है, यहाँ पर ग्लासेस आ रहा है चश्मे के लिए। वियर योर ग्लासेस बिफोर स्टेपिंग आउट, है ना, तो ग्लासेस अपने चश्मे को पहन लो, तो ग्लासेस को हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। वी आर बाइंग न्यू फर्नीचर को बच्चों हम चाहे बहुत सारा भी हो चाहे एक भी हो, तो हम फर्नीचर को फर्नीचर्स प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, एज इट इज़ ही लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फर्नीचर का फर्नीचर ही बना दिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। ये है हमारा डी वाला पार्ट एक्सरसाइज और पेज नंबर है हमारा 38। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करना है। नंबर 1, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो हमें ब्रैकेट्स में यहाँ पर दिए गए हैं, ये हमें सिंगुलर में दिए गए हैं, इनको हमें प्लूरल फॉर्म में बनाना है ना। देखिए माउस का हमने क्या बनाया, माइस। रूफ़ का हमने रूफ्स बनाया। बच्चों इसमें हम एफ़ को हटा के VES नहीं जोड़ते हैं। जैसे वो था ना कि एक रूल हमारे पास कि जिसके लास्ट में F और FE होता है, उनमें हम F और FE को हटा के VES जोड़ देते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें हम केवल ऐसे जोड़ते हैं, जैसे रूफ़ में हमने क्या जोड़ दिया, क्या बना दिया, उसका बना दिया रूफ्स, है ना। चलिए इसके बाद टूथ को हमने प्लूरल में क्या बनाया, टीथ। चाइल्ड को हमने प्लूरल में चिल्ड्रन। डियर को मैंने आपको एक रूल में बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में सेम होते हैं, तो यहाँ पर डियर को एज इट इज़ लिखेंगे डियर। लीफ को हमने प्लूरल में बनाया लीव्स। कौन से रूल से, जिसके बाद में F होता है उसमें से F को रिमूव करके VES जोड़ दिया। ठीक है, फ्लावर में सिंगुलर नाउन है, फ्लावर्स S जोड़ दिया। बर्ड में सिंगुलर नाउन है, S जोड़ के बर्ड्स बनाया। लेडी में बाद में Y है,
और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट को जिस वर्ड में, जिस नाउन में वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है उसमें से हमने वाई को हटाकर क्या जोड़ दिया, IES जोड़ दिया। जेंटल मैन, अब यहाँ पर मैन है, मैन को हमने प्लूरल में क्या बनाया, MEN मैन, ठीक है। तो ये जेंटल मैन को हमने जेंटल मैन में कन्वर्ट किया। नंबर 10 है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को भी बच्चों हम एयरक्राफ्ट नहीं लिखते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम उसको एज इट इज़ ही लिखते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे ना, फूड, शीप, डाइस, डियर, ऐसे ही एयरक्राफ्ट भी है कि वो प्लूरल और सिंगुलर में सेम रहता है। ओके बच्चों, चलिए इसके बाद हम जरा ई एक्सरसाइज को और देख लें। ये लास्ट एक्सरसाइज है इस वाले चैप्टर की। करेक्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड रिराइट द सेंटेंसेस। जो ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो रेड कलर में गिवन है, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें करना है चेंज। कैसे करना है इनको हमें चेंज, जैसे ए लॉट ऑफ पर्सन केम टू द सक्सेस पार्टी ऑफ द मूवी। पर्सन को हमने पर्सन्स में बनाया, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाया। द ट्री, ट्री को हमने सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए उसमें एस इंक्लूड कर दिया, ठीक है। नंबर 3, आई सॉ देम माई सेल्फ देयर वर 3 माउसेज, क्योंकि 3 प्लूरल फॉर्म में है। अब यहाँ पर माउसेज को हम माइस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्लूरल में माउस नहीं होता है, माउस सिंगुलर वर्ड होता है, उसमें एस जोड़कर हम उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाते हैं, वर्ड ही चेंज कर देते हैं। माउस को हमने प्लूरल में माइस बनाया, ठीक है। देयर वर 3 माइस इन द स्टोर रूम। इसके बाद नंबर 4 है द अनलॉक्ड मेन गेट्स ऑफ द हाउसेज अलाउड 3 थीव्स टू एंटर एंड स्टील। अब थीव्स में हमारे पास रूल है कि हम उसमें क्या करते हैं, एफ़ के बाद एस नहीं जोड़ते हैं, एफ़ को रिमूव करके VES जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर उसी रूल को फॉलो करते हुए एफ़ को हटाया और थीव्स में VES जोड़ दिया। इसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट हेसिटेट टू आस्क फॉर राइसेस एंड फिशेज। अब राइसेस को बच्चों प्लूरल फॉर्म में राइसेस नहीं लिखते हैं, ये राइसेस यहाँ पे गलत वर्ड है। राइस चावल, बहुत सारे चावल हम खाएं या 2 दाने चावल हम खाएं, 1 दाना चावल हम टेस्ट करें, तो राइस को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में राइस ही लिखते हैं। जैसे फ़िश को मैंने बताया था ना कि फ़िश को फिशेज़ लिखते हैं, फ़िश ही लिखते हैं, चाहे बहुत सारी फ़िश हो चाहे एक फ़िश हो। इसके बाद नंबर 6 दिस ब्रांड इज़ ओपनिंग 5 शोरूम इन द सिटी। 5 प्लूरल है, शोरूम को हमने शोरूम्स में बनाया। आई नीड 3 किलो, अब किलो को हम किलोज़ में लिखेंगे, 3 एक से ज़्यादा है, प्लूरल फॉर्म है, किलो में भी हम एस जोड़ देंगे, किलोज़ बना देंगे। ऐसे एग में हमने एस जोड़ दिया, एग्स बना दिया। इसके बाद लास्ट है द स्पेक्टेटर। स्पेक्टेटर वर एन्जॉइंग द फुटबॉल मैच। वर से पता चल रहा है कि प्लूरल फॉर्म है, अगर यहाँ पर वॉज होता तो सिंगुलर होता, ये वर है यहाँ पर, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर स्पेक्टेटर में भी एस जोड़कर उसको स्पेक्टेटर्स बना दिया। तो ये बच्चों मैंने आपको ABCDE 5 एक्सरसाइज समझाई। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं है बच्चों, आप इजीली कर सकते हो। आपको बुक वर्क फिल करना है, ठीक है। कभी भी आपकी बुक कॉपी स्कूल में चेकिंग के लिए मंगाई जा सकती हैं। आप लोग जब हम आपके पास वर्क भेजते हैं तब तो करते नहीं हैं, और जब आपसे आपका बैग स्कूल में चेकिंग के लिए मंगाया जाता है तब बड़े बहन भाई से, दीदी भैया से, है ना, और मम्मी पापा से, ट्यूशन टीचर से अपना वर्क कराते हो। बच्चों ये आपकी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात होती है। आपको अपना वर्क सेल्फ करना होता है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अगर आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको सब बात समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको अपना वर्क सेल्फ ही करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।